और दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह गौरी नहा धोकर तैयार होती है। ये शादी चाहे जैसी भी हुई हो, लेकिन मुझे रस्म तो पूरी करनी ही पड़ेगी। आज मेरी पहली रसोई है, जाकर सबके लिए खाना बना लेती हूँ। ये सोचकर गौरी जैसे ही अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए रसोई में पहुंचती है तो अरे बहू तो इतनी जल्दी उठ गई, मैं नाश्ता बनाकर तेरे कमरे में लाने ही वाली थी। क्या आप? लेकिन क्यों? और फिर आज मेरी पहली रसोई है तो जल्दी तो उठना ही था। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तू अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं तुझे किचन में इतनी मेहनत नहीं करने दूंगी। अगर सिर्फ पहली रसोई की बात है तो तू मीठे में खीर बना दे। लेकिन कुछ नहीं। अश्विनी की बात सुनकर गौरी मीठे में खीर बनाती है और सभी को खिलाती है। भाभी आपने तो कितनी ज्यादा टेस्टी खीर बनाई है। हाँ बहू, सच में तूने बहुत ज्यादा अच्छी खीर बनाई है। ये ले मेरी तरफ से पहली रसोई का गिफ्ट। फिर सभी लोग गौरी को एक एक करके पहली रसोई का गिफ्ट देते हैं और फिर दोपहर में सबने खाना खा लिया। मैं एक काम करती हूँ, बर्तन धो देती हूँ। तभी वहाँ अश्विनी आती है। अरे बहू, तुझे मैंने मना किया था ना, तुझे अभी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, तू आराम कर। गौरी पहले मना करती है, लेकिन फिर अश्विनी की इज्जत की वजह से वो बर्तन नहीं धोती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। अश्विनी गौरी से घर का कोई भी काम नहीं करवाती है। फिर एक दिन, देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे मायके में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता था, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें यहाँ घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ भले सब लोग तुझे मेरी बहू समझते हैं, लेकिन तू मेरी बेटी की तरह ही है और ये तेरा अपना घर है। इस वजह से ध्यान रखा कर, घर का काम तो होता रहेगा जैसे तेरे आने से पहले होता था। हाँ भाभी, वैसे धूप में बैठकर फ्रूट्स खाने से शरीर में एनर्जी आती है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी फ्रूट्स लाता हूँ। अंशु तुरंत जाकर फ्रूट्स लेकर आता है और काटकर गौरी को खिलाता है। अब इसी तरह सभी गौरी का ध्यान रखते हैं। फिर रात को, ये लो तुम ये हल्दी वाला दूध पीकर ही सोना, वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो गई हो। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी और वैसे भी मैं कमजोर नहीं हुई हूँ। दूध तो तुम्हें पीना पड़ेगा। और देखो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मेरे पापा और मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर रह चुके हैं, इसलिए चुपचाप दूध पी लो। सिद्धांत की बात सुनकर तुरंत गौरी दूध पीती है। चलो अब दवाई खाकर फिर ही सोना और पानी पी लो। फिर सिद्धांत गौरी को दवाई खिलाकर सुला देता है। और अब इसी तरह गौरी के ससुराल वाले अलग अलग तरीके से गौरी का ध्यान रखते हैं और उस घर का कोई भी काम न करवाकर उसकी केयर करते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और वापस शिवरात्रि आ जाती है। पूरे 1 साल हो गए और दोबारा शिवरात्रि आ गई। क्या इस बार मैं अच्छी तरह से शिवरात्रि मना पाऊंगी? कहीं मुझे ससुराल में भी मायके की तरह घुट घुट कर शिवरात्रि ना मनानी पड़े। मैं अभी जाकर सबसे बात करती हूँ। वैसे भी मेरे मायके से ज्यादा अच्छा ससुराल मिला है मुझे। ये सोचकर गौरी तुरंत हॉल में बैठे सभी लोगों के पास जाती है, जहाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग 15 फरवरी को चलेंगे घूमने। आखिरकार इतने दिन हो गए हैं हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। हाँ, और वहाँ पर बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीजें खाएंगे, जैसे पिज्जा, बर्गर एंड ऑल। हर साल जैसे हम लोग पिकनिक पर जाते हैं, साल भी जाएंगे और इस साल तो हमारे साथ बहू भी रहेगी, मतलब और भी ज्यादा मजा आएगा। ये सारी बातें गौरी सुन रही थी। ये क्या, यहाँ पर तो किसी को भी शिवरात्रि कब है ये भी नहीं पता, यहाँ तक कि माँ जी को भी नहीं। इसका मतलब मेरे ससुराल में भी मैं अच्छी तरह शिवरात्रि नहीं मना पाऊंगी। गौरी ये सोच ही रही थी कि तभी सोफे पर बैठे सिद्धांत की नजर गौरी पर पड़ती है। अरे गौरी, तुम कब आई? आओ बैठो। वैसे क्या सोच रही थी तुम? कौन, मैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी। बहू, अगर कोई बात है तो तू हमें बता सकती है। क्या करूँ, एक बार पूछ लूं क्या? पूछ लेती हूँ। आप लोग क्या शिवरात्रि नहीं मनाते हैं? और आप लोग इस तरह शिवरात्रि के दिन प्याज लहसुन खाने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या शिवरात्रि नहीं? बहू, तेरे ससुराल में शिवरात्रि अच्छे से नहीं मनाई जाती। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ शिवरात्रि बहुत अच्छे से मनाई जाती है और हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। हमें पता है 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और तेरे ससुराल में ठीक उसी तरह शिवरात्रि बनेगी जैसे तू चाहेगी। ये सुनते ही गौरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शिवरात्रि के 1 हफ्ते पहले से ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो भाभी बताइए, हम लोग शिवरात्रि की तैयारी कहाँ से शुरू करें? आज तक मैं अपने मायके में कभी भी अच्छी तरह से शिवरात्रि नहीं मना पाई हूँ, लेकिन अपने ससुराल में मनाऊंगी। इस वजह से हम लोग सबसे पहले मंदिर साफ करते हैं। हाँ ठीक है, मंदिर साफ करके मैं तुरंत शिवलिंग खरीद कर ले आऊंगा। नहीं, मैं हर साल शिवरात्रि पर शिवलिंग अपने हाथों से ही बनाती हूँ और इस बार भी अपने हाथों से बनाऊंगी। बहू, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। शिवलिंग बनाते वक्त अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इसके बाद गौरी पूरा दिन लगाकर मेहनत और लगन के साथ मंदिर को अच्छी तरह से रात तक साफ करती है और गंगा जल छिड़कती है।
शिवरात्रि की पूजा के लिए मंदिर तो अच्छी तरह से साफ हो गया है। हाँ भाभी, और साथ ही में मिट्टी भी ले आया हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं कल सुबह सुबह ही शिवलिंग बनाना शुरू कर दूंगी। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह उठकर गौरी तुरंत शिवलिंग बनाने में लग जाती है। अपने मायके में तो मैं हमेशा घुट घुट कर शिवरात्रि मनाती थी, लेकिन इस बार ससुराल में धूमधाम के साथ मनाऊंगी और बड़ा शिवलिंग बनाऊंगी। तभी वहां सिद्धांत आता है। तुम इतना सारा काम अकेले कर रही हो और इतना बड़ा शिवलिंग बनाने में तो बहुत मेहनत लगेगी, तो मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन आप कैसे? और आज आपको क्लिनिक नहीं जाना क्या? तुम अकेले शिवरात्रि के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, इस वजह से मैं आज क्लिनिक नहीं गया और अब मैं तुम्हारी मदद करवाऊंगा। फिर सिद्धांत गौरी की मदद करवाता है और दोनों साथ मिलकर शिवलिंग बनाने लगते हैं। सच में मैं इन लोगों को जितना बुरा समझती थी, ये लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। 1 साल तक इन लोगों ने मेरी केयर तो की, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ, और खास करके सिद्धांत जी कितने अच्छे हैं। तभी वहां अश्विनी और मनीष आते हैं। अरे वाह, तुम दोनों एक साथ मिलकर शिवलिंग तैयार कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो पति पत्नी साथ मिलकर शिवरात्रि की तैयारी और पूजा करते हैं, उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहती है। इसी तरह गौरी और सिद्धांत मिलकर रात तक कड़ी मेहनत के बाद शिवलिंग बनाकर तैयार करते हैं। वाह भैया भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मार्केट से भी ज्यादा अच्छा शिवलिंग बनाकर तैयार किया है आप दोनों ने। सच में ऐसा लग रहा है शिवलिंग में खुद भोलेनाथ बसे हैं। इतना अच्छा बनाया है तुम दोनों ने। थैंक यू माँ जी, लेकिन अभी भी शिवरात्रि की सारी तैयारी नहीं हुई है। मंदिर सजाने का सामान, शिवलिंग सजाने का सामान, फल फ्रूट, बहुत सारी चीजें लेकर आनी है। भाभी आप चिंता मत कीजिए, कल मैं और भैया जाकर सारा सामान ले आएंगे, आप बस सजा दीजिएगा। चलो अब बहुत हुई शिवरात्रि की तैयारी, सब लोग खाना खा लो। इसके बाद पूरा परिवार साथ में खाना खाता है और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह आयुष और सिद्धांत मिलकर बाहर से शिवरात्रि की सारी चीजें खरीद कर लेकर आते हैं और गौरी सजावट शुरू कर देती है। इन्हीं सब में 1 हफ्ता कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और शिवरात्रि का दिन आ जाता है। बहू, आज तेरा फास्ट है, तुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आप तो मुझे वैसे भी कोई काम नहीं करने देती, लेकिन मैं आज अपने हाथों से प्रसाद बनाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा प्रसाद बनाने में। सारा पुण्य तुम अकेले लेना चाहती हो क्या? थोड़ा हंसी और मजाक करके सिद्धांत और गौरी दोनों मिलकर शिवरात्रि का प्रसाद बनाते हैं और फिर शाम को फाइनली वो वक्त आ गया जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। अब मैं अच्छी तरह शिवरात्रि की पूजा करूंगी। बहू, शादी के बाद तेरी ससुराल में पहली शिवरात्रि है, इस वजह से ये ले लहंगा, इसे पहनकर तू आज पूजा करना। अश्विनी की बात सुनकर गौरी लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर तरीके से 16 श्रृंगार करके तैयार होती है और शिवरात्रि की पूजा अपने हाथों से दिया जलाकर शुरू करती है। आज शिवरात्रि है, मैंने अपने हाथों से आपके लिए प्रसाद बनाया है। हे शिव शंभू, आप इसे ग्रहण करें और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इसके बाद गौरी अपनी पूजा शुरू करती है और पूजा खत्म होने के बाद सच में आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपके घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। मायके में मैं आपकी पूजा अच्छी तरह से नहीं कर पाती थी, लेकिन आज ससुराल में इतनी अच्छी तरह से मैंने शिवरात्रि की पूजा की है। ये सब कुछ आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। हे भोलेनाथ, सच में आप बहुत अच्छे और भोले हैं। बाहू, तू भोलेनाथ की पूजा करते करते अचानक रोने क्यों लगी? क्या हुआ? तुझे अपने ससुराल की ये शिवरात्रि अच्छी नहीं लगी क्या? अश्विनी की बात सुनकर गौरी तुरंत खड़ी हो जाती है और अश्विनी को गले लगाकर रोने लगती है। बहू, तू ठीक तो है? क्या हुआ, अचानक रोने क्यों लगी है? बहू, कुछ हुआ है तो तू हमें बता सकती है। क्या हुआ भाभी आपको? क्या हुआ तुम्हें? अचानक तुम रोने क्यों लगी? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो मेरी खुशी के आंसू है। दुख के आंसू तो सिर्फ मायके में ही निकलते थे। अपने मायके में मैं शिवलिंग को पकड़कर शिवरात्रि के दिन रोया करती थी, लेकिन ससुराल में मैं अपनी शिवरात्रि की पूजा इतनी अच्छी तरह से कर पाऊंगी मुझे अंदाजा भी नहीं था, और बस इसीलिए खुशी के आंसू कंट्रोल नहीं कर पाई। बहू, भले तो खुशी के आंसू बहा रही हो, लेकिन तेरी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। हाँ गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस तरह तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। सच में आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा एक डाउट है। अगर आप लोग मेरे साथ कुछ गलत नहीं करने वाले थे तो आप लोगों ने पैसे देकर मुझसे शादी क्यों की? दरअसल तुम्हारा पड़ोसी हिमांशु, जो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे तुम्हारे घर के बारे में सारी चीजें बता दी थी और मुझसे ये सब देखा नहीं गया। इस वजह से मैंने पैसे देकर ही सही, लेकिन तुमसे शादी करना सही समझा, क्योंकि तुम्हारे घर वाले मान नहीं रहे थे। मेरा तरीका गलत हो सकता है लेकिन मेरा प्यार नहीं। भाभी, अब आप रोना बंद कीजिए, कल भंडारा भी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, कल तो शिवरात्रि का भंडारा रखवाया आप लोगों ने। सच में भले ही मैं अपने मायके में शिवरात्रि नहीं मना पाती थी, लेकिन ससुराल में मैंने शिवरात्रि बहुत अच्छे तरह से मनाई है।
उसके बाद अगले दिन शिवरात्रि का भंडारा होता है और इस तरह गौरी खुशी खुशी अपने ससुराल में शिवरात्रि मनाती है। शादी तो मेरी है,